हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट में होगी देरी। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट में होगी देरी, जिसके बारे में लगातार अनुमान लगाया भी जा रहा था। मैं आपसे कह भी रहा था फ्रेंड्स कि अगर ये लोग चाहें तो 25 मार्च तक जो है एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर ये मतलब कि इस पर फोकस करें, इस वैकेंसी पर फोकस करें तो, और अगर इस वैकेंसी को लटकाने का प्रयास करेंगे तो अप्रैल मई तक भी खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन लोग का फोकस इस वैकेंसी पर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब जो दोनों वैकेंसी चली एनटीपीसी और ग्रुप डी, दोनों पर इनका फोकस बिल्कुल नहीं है। अब जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है फ्रेंड्स, ये साफ साफ पता चलता है कि ये लोग दोनों वैकेंसी को जानबूझकर लटकाना चाहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स मुझे परसों रात में ही मिल गई थी, बट काफ़ी लेट हो गया, इसलिए मैं परसों रात में इन्फॉर्म नहीं कर पाया। और कल दिन भर मैं कहीं बिजी था, इसलिए आप देखे होंगे कल दिन भर पूरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया, एक भी वीडियो नहीं आया होगा। ठीक है। और सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आपको एक बात मालूम होगा, पूरे यूट्यूब पर इकलौता मैं ही आपको बताया था परसों यानी 7 मार्च को कि उस दिन दोपहर 2 बजे मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं रेल मिनिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मैं 7 मार्च को सुबह ही बताया था कि फ्रेंड्स एक मीटिंग होने वाली है दोपहर 2 बजे, जिसकी होने की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, क्योंकि रेल मिनिस्टर साहब तो पहुंच चुके हैं और जो चेयरमैन साहब है वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो सारे जो मिनिस्टर्स वगैरह है या फिर ऑफिसर्स वगैरह है वो फिजिकली दिल्ली तो पहुंच चुके थे, बट मेंटली जैसा कि आप जान रहे हैं अभी ये लोग यूपी इलेक्शन में बिजी हैं। मैं उस दिन ये बात बोला था और आज भी ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, मेंटली ये लोग यूपी इलेक्शन में बिजी हैं, इस वजह से कम चांस है कि आज 2 बजे मीटिंग हो पाएगी। वैसा जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। ये बात मैं 7 तारीख को सुबह ही बोला था। तो फ्रेंड्स वही चीज़ हुआ, 2 बजे मीटिंग नहीं हुआ, मैं 3-4 बजे तक वेट किया, फिर शाम को 5 बजे मैं आप लोग को अपडेट दिया कि फ्रेंड्स आज कोई मीटिंग नहीं हुई है, अब हो सकता है कल यानी 8 तारीख को मीटिंग हो, ऐसा मैं आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि मीटिंग तो 7 तारीख को ही होनी थी 2 बजे, बट नहीं हुई थी। मैं 4 बजे तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रयास किया, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकला। फिर ये बताया गया कि हो सकता है आज ना मीटिंग हो, कल हो जाए, या फिर अगर कल भी ना हो तो 12 तारीख को, यानी कि बोला जाता है 7 को जब मीटिंग नहीं हो पाई है तो हो सकता है 8 को हो जाए, या फिर 8 को भी ना हो तो 12 को हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स फाइनली मुझे रात में पता चला जा करके कि नहीं फ्रेंड्स, जो मीटिंग जो है वो हो चुकी है। शाम को 6 बजे के आसपास मीटिंग हुई अचानक, जिसमें कुछ छोटा सा फैसला लिया गया, बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया गया। जिस फैसला के बारे में आप शुरू से जान रहे थे, ये भी क्यों लिया गया है, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से जो रेल मंत्री साहब बोल चुके थे कि हम जल्द ही मतलब पब्लिक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट उसको हम पब्लिक कर देंगे, जो कमेटी रिपोर्ट आई है। तो यही कारण है, बस उस ट्विटर के एक ट्वीट की वजह से इनको एक छोटी सी मीटिंग रखनी पड़ी और ये बतानी पड़ी कि हम रिवाइज रिजल्ट देंगे जिसमें 7 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे। तो ये बात फ्रेंड्स मैं पहले ही बोल चुका था कि बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर रिजल्ट बनने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये भी जब कंफर्म हो चुका था फ्रेंड्स मुझे तभी मैं बताया था। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा, जब मैं किसी न्यूज़ को लेकर के 100% श्योर रहता हूँ तभी उस पर बात करता हूँ, एग्जैक्टली मालूम तभी बात करता हूँ, अफवाह नहीं फैलाता हूँ, फेक न्यूज़ की बात नहीं करता हूँ। तो जो रिजल्ट वाला मामला है ये तो मैं बहुत पहले ही बता दिया था। जब 15 जनवरी को रिजल्ट आया था तो मैं उसी दिन बोल दिया था फ्रेंड्स कि रिजल्ट रिवाइज होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, रेल मंत्री साहब खुद जानते हैं, बस थोड़ा सा टाइम पास किया जाएगा ताकि वैकेंसी और लटक सके। तो फ्रेंड्स रिजल्ट रिवाइज होने के लिए आपको मालूम होगा स्टे भी लग गया था 23-24 जनवरी तक, और जब स्टे लगा था उसके एक दिन बाद मैं आपको बता दिया था फ्रेंड्स कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। फिर कुछ दिन बाद बताया कि रिवाइज रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वही चीज़ हुआ फाइनली, और मैं उसी फॉर्म में लगातार कह रहा था कि उसी फॉर्म में रिजल्ट बनेगा, यानी कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट रहेगा, और जो रिजल्ट है उसमें 7,06,000 के आसपास कैंडिडेट्स रहेंगे। तो वही चीज़ हुआ। ठीक है, और अगर इन लोग के प्रेफरेंस में दोनों वैकेंसी रहती तो जो परसों मीटिंग हुआ था फ्रेंड्स उसमें सारी बातों पर चर्चा होती, बट सभी बातों पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कमेटी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें रखी गई थी, आपको मालूम होगा। ठीक है, सबसे पहला एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट, फिर ग्रुप डी से सीबीटी 2 हटाना, ग्रुप डी से मेडिकल स्टैंडर्ड वापस लेना, ईसीए चेंज करना और तमाम बातें थी। बट इन्होंने सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं किया, क्योंकि इन लोग का दिमाग अभी भी इलेक्शन में लगा हुआ है। भले फिजिकली लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, बट मेंटली अभी यूपी में ही है, या फिर कह सकते हैं अदर स्टेट्स में है जहाँ पर इलेक्शंस चल रहे हैं या फिर हुए हैं इलेक्शंस। ठीक है, तो ये लोग कल के बाद फ्री होंगे कहीं, तब जाके कुछ ये लोग मेंटली फिजिकली सब कुछ सोच सकेंगे कि आगे क्या करना है। वैसे तो वैकेंसी इन्हें लटकाना ही लटकाना है, मैं शुरू से बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जो भी अपडेट होगा मैं आपको टाइम से दे दूंगा। लेकिन मैं अभी यही कहूंगा, इन लोग का अभी रिवाइज रिजल्ट देने का मन नहीं है। अगर इन्हें रिवाइज रिजल्ट देने का मन होता तत्काल, तो रिवाइज रिजल्ट बहुत पहले से तैयार है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये लोग चाहे तो कम से कम नोटिस दे सकते थे, बट अभी तक नोटिस भी नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं?
क्योंकि अभी ये कोई रिवाइज रिजल्ट देना नहीं चाहते। ऐसा नहीं रिवाइज रिजल्ट नहीं देंगे, रिवाइज रिजल्ट जरूर देंगे, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट तो पहले से ही तैयार है, बट ये अभी नहीं देना चाहते हैं। अभी ये वेट कर रहे हैं इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर उसके बाद ये लोग ग्रुप डी CBT 2 पर भी डिसीजन लेंगे और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पर भी डिसीजन लेंगे। यानी कहने का सेंस ये है, अभी जो फाइनल मीटिंग होना है वो अभी बाकी है, वो अभी नहीं हुआ है। ये एक छोटा मीटिंग था महज दिखावे के लिए, क्योंकि ट्विटर पर बोल चुके थे कि हम जल्दी कोई फैसला लेंगे। तो अभी जो मेन मीटिंग है अब देखिए कब होती है। आज 9 तारीख है, आज तो उम्मीद नहीं लग रहा है मुझे, कल भी कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब शायद जो 12 तारीख वाली बात हो रही थी, तो हो सकता है 12 तारीख को कोई फाइनल मीटिंग हो जाए जिसमें पूरा डिसीजन आ जाए कि आपका रिजल्ट रिवाइज होगा तो कब होगा, CBT 2 हटेगा कि नहीं हटेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड वापस होगा कि नहीं होगा, ECA चेंज होगा कि नहीं होगा, और अगर ECA यही रहेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी बातें जो हैं वो होंगी। तो उम्मीद है जो फाइनल मीटिंग है यानी जो मेन मीटिंग है इस पर वो 12 तारीख को हो सकती है, क्योंकि जो 7 तारीख वाली मीटिंग थी फ्रेंड्स वो महज एक दिखावा था, और उसके बारे में मैं बता दूं किसी मीडिया वाले के इन्फॉर्मेशन नहीं था। मैं ही था यूट्यूब पर सुबह सुबह बोला था कि आज मीटिंग होने की उम्मीद दिख रही है, ऐसा बताया जा रहा है मीटिंग हो सकता है, लेकिन कहीं भी किसी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बात सामने खुलकर नहीं आई थी कि कोई मीटिंग उस दिन होने वाली है, और ना ही किसी यूट्यूबर ने ये बात बोला था मेरे अलावा कि आज मीटिंग होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन था इसलिए मैंने आपको बताया था, और इन्फॉर्मेशन भी सच निकला। अगर उस दिन मीटिंग नहीं होता तो आप लोग ये कहते अपने मन से कहानी बना रहा था, कहीं कोई मीटिंग होने वाला था ही नहीं, लेकिन ये कहिए उस दिन मीटिंग हो गया, मेरी बात सच साबित हो गई। ठीक है, मैं बस ये बोला था कि 2 बजे हो सकता है, और उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये लोग क्या है मतलब नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, सरकारी काम है, लेट लतीफ होता रहता है। ये बात मैं उस दिन बताया था। ये लोग 2 बजे की बात किए बट 2 बजे मीटिंग नहीं हुई। मैं 4 बजे तक वेट किया, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया कि फ्रेंड्स आज कोई मीटिंग नहीं हुआ है। अब उम्मीद नहीं लगता आज कोई मीटिंग होगा, जो भी होगा अब कल 8 या फिर मतलब 12 को हो सकता है। लेकिन क्या हुआ उसी दिन अचानक 6 बजे हुआ, यानी 2 बजे की मीटिंग ये लोग 6 बजे की। आप सोच सकते हैं ये लोग कितना लापरवाह है, कितना स्लो काम कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा। मतलब नहीं आएगा तो कोई चांस ही नहीं हो, तो बोल चुका हूँ मैं कई बार कन्फर्म। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए मतलब कि कब आएगा आपका रिवाइज रिजल्ट। क्या 25 मार्च के अंदर ही आ जाएगा, या फिर अप्रैल में आएगा, या फिर मई में आएगा। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनकी लापरवाही खुद देख रहे हैं, ये लोग कैसा काम कर रहे हैं कैसा काम नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब बाकी अगर आप लोग फिर क्वेश्चन करेंगे ग्रुप डी एग्जाम कब होगा, तो फ्रेंड्स मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जुलाई की है। ठीक है, और मई तक बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब इसके बारे में लोग कंफ्यूज हो गए हैं, मैं उस वीडियो में बोला था कि लोग कंफ्यूज मत होना। मैं कह रहा हूँ मई तक इम्पॉसिबल, उसके बाद कभी भी हो सकता है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया सकता है, क्योंकि आगे कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। बट अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मई तक बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये बात मैं बोला था। बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक वीडियो में तुम जुलाई बोले, एक वीडियो मई बोले। भैया मैं मई में एग्जाम होना कहीं बोला ही नहीं हूँ। हाँ जुलाई में बोला था पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एग्जैक्ट में जुलाई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उससे भी लेट हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ मई तक बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये बात बोला गया है। और जून जुलाई में स्टार्ट हो सकता है, ये बात बोला गया है, या उससे भी लेट हो सकता है, ये बात बोला गया। बट मई में कभी मैं नहीं बोला मई में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मई में एग्ज़ाम होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यही हाल NTPC का भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। NTPC CBT 2 जो है जून में, मैं ऑलमोस्ट बता ही चुका हूँ कि जून में हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइए, पहले वीडियो सही से देखिए, पूरी बात सुनिए, तब कमेंट करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।